बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू जे ऑनलाइन। आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ हाफ एंगल एंड व्हाट इज़ डबल एंगल, व्हाट इज़ ट्रिपल एंगल, और फिर डबल के, हाफ के और ट्रिपल एंगल के फार्मूले ड्राइव किए। इससे बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, आप देखिए। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो उन फार्मूलों को याद करने का तरीका मैंने बताया, ड्राइव करने का तरीका बताया। आप उस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आज जो हमारा लेक्चर है ये ऑफिशियली 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, यानी डबल एंगल दिया गया और इस डबल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस डबल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, टेंजेंट डबल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? व्हेन साइन अल्फा, सिर्फ एक यानी अल्फा एंगल का साइन दिया गया 12/13, वेयर एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 और π/2 का मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और ये बताने का मकसद या वजाहत का मकसद क्या है? वो ये कि जितने भी ये फंक्शंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से निशान देना है, यानी कि तमाम का निशान पॉजिटिव रखने। क्यों? कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। अब देखते हैं कि साइन 2 अल्फा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है साइन 2 अल्फा डबल एंगल फार्मूला। इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, इसी फार्मूले को मैं पिक करता हूं और यहाँ पे थोड़ा अपनी राइटिंग के अंदर लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कैसे इस चीज को सॉल्व करना है। जब भी आप सॉल्व करें तो आप यहाँ लिखेंगे we know that sin 2 अल्फा यानी डबल एंगल ऑफ साइन इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। अब देखें, फार्मूला तो हमने लिख लिया, लेकिन इसके अंदर हमें दो चीजें चाहिए, दो एंगल की वैल्यूज चाहिए। एक तो चाहिए साइन ऑफ अल्फा और दूसरा चाहिए कॉस ऑफ अल्फा। बट हमारे पास जस्ट है साइन अल्फा, कॉस अल्फा मिस है। तो साइन और कॉस में से, दोनों में से जो भी चीज मिस हो तो आप इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी, इसके जरिए से आप निकाल सकते हैं जो भी आपको चाहिए होगा। कॉस चाहिए तो कॉस को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला साइन दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये जनाब तरीकाकार आपके पास साइन और कॉस में से कोई भी अननोन निकालने का, जबकि दूसरा दिया गया हो। तो देखें, इसी चीज को मैं यूज करता हूं और इस फार्मूले वाली जो ये पहली नंबर पे स्टेप आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं ऐसे, और आप वैल्यूज फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देंगे। इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो मैं कह दूंगा कि जो कॉस अल्फा है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। ये आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आता है। और फिर देखिए कि स्क्वायर रूट तो एज इट इज आ गया। अब इसके अंदर देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन की वैल्यू पुट कर दें 12/13, तो ये आ गया 12/13 और इसके ऊपर है जी स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करेंगे कैसे? प्लस माइनस 1 माइनस 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये एलसीएम आने की वजह से 169 हो गया और ये 169 माइनस 144, और इसको माइनस करें तो 9 में से 4 देंगे तो ये 25 रह जाएगा ओवर 169, प्लस माइनस भी साथ है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। 25 जो होता है ये 5 इसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, साथ में प्लस माइनस तो मौजूद ही रहेगा कॉस अल्फा। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं कॉस अल्फा की अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। बट हमें इसमें से एक चाहिए, वो एंगल बताएगा, डिसाइड करेगा कि कौन सी एक चाहिए।
एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा हमने जो फाइनल वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव वाली लेनी है, कॉज एंगल, और ये 5/13 जो पॉजिटिव है वो यूज कर ली, नेगेटिव वाली को इग्नोर कर देंगे। तो अब ये वाली वैल्यू मालूम हो चुकी है, साइन अल्फा की पहले से है, दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे, फार्मूला जिसको इक्वेशन नंबर 1 कहा है इसके अंदर, तो हमारा जो जवाब है वो मालूम हो जाएगा साइन डबल एंगल के बारे में। कैसे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन, इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 implies दैट साइन डबल एंगल ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। अब वैल्यूज लगा दें, 2 है साइन अल्फा जो कि क्वेश्चन के अंदर ही स्टेटमेंट में दिया गया, और कॉज अल्फा जो कि अभी हमने मालूम किया है, ये ऐसे। इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें और नीचे वाले को नीचे। ये 2 टाइम ऑफ 12 24 होता है, 24 और ये 5। इसको बाद में मैं कैलकुलेटर ओपन कर लूँ ताकि आपकी आसानी हो मज़ीद। ये छोटा सा कैलकुलेटर आ गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 5, डायरेक्ट ही तमाम का आंसर 120 आ गया। एक 120। सो यहाँ तक मालूम हुआ कि जो साइन का डबल एंगल है उसकी वैल्यू आ गई है जनाब 120/169। अब देखें, इसको कैंसिल करने के लिए चेक कर लें क्या इसमें से वैल्यूज कैंसिल होती हैं या नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल ये किसी चीज़ पे भी कैंसिल नहीं हो रहा, लिहाजा इसको वैसे ही छोड़ दें। अब देखें, मैं ऐसा करता हूँ, ये जो कैलकुलेटर है इसको थोड़ा इस साइड पे ले आता हूँ ऐसे, और यहाँ से मैं आपको फार्मूला दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन डबल एंगल भी फाइंड करो और साथ में कॉस डबल एंगल भी फाइंड करो। तो कॉस का डबल एंगल का फार्मूला ये लिखा हुआ, कॉस 2 अल्फा दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इससे भी फाइंड कर सकते हैं, अकेला साइन हो फिर भी फाइंड कर सकते हैं, अकेला कॉज हो फिर भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं, तीनों में से जो आपका दिल चाहे आप यूज कर सकते हैं और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ड्राइव कैसे होता है ये मैंने तरीका आपको सिखा दिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो इसमें जो पहले वाला है मैं ये पिक कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि cos 2 अल्फा दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू मैंने पहला जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है फार्मूले की वो पिक की है। अब cos की वैल्यू पुट करें तो cos की तो हमने फाइंड की हुई है, cos अल्फा की 5/13 ये आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस साथ में है साइन स्क्वायर अल्फा। साइन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 12/13 जो कि कैलकुलेटर के नीचे इस वक्त है, और ये ऊपर स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 माइनस अगेन 12 स्क्वायर 144 और 13 स्क्वायर 169, और इनका जब एलसीएम आएगा विच इज 169 और ये आ जाएगा 25 माइनस 144। कैलकुलेटर पे आ जाइए, यहाँ पे लिखिए 25 माइनस 144, तो ये आंसर 119 आ गया माइनस के साथ, माइनस 119/169। तो ये किस चीज़ का जवाब है, ये कॉस डबल एंगल का है, कॉस 2 अल्फा का। तो हमने क्या फाइंड किया अब तक, साइन डबल एंगल फाइंड कर लिया और इसके साथ ही कॉस डबल एंगल फाइंड कर लिया विच इज कॉस 2 अल्फा माइनस 119/169। ये था हमारा आज तक का, अब तक का क्वेश्चन। उसके बाद देखें टेंजेंट डबल एंगल है, टेंजेंट डबल एंगल के लिए ये फार्मूला यूज होगा, टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो इसी फार्मूले को यूज करता हूं मैं। इस साइड पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेंजेंट 2 अल्फा, और ये फार्मूला इधर भी मौजूद है, 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब देखें
साइन और कॉज की तो वैल्यू है लेकिन टेंजेंट की नहीं है, तो टेंजेंट की हम रफ वर्क में सामने फाइंड कर लेते हैं। टेंजेंट अल्फा ये इक्वल होगा साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा के, यहाँ से वैल्यू निकाल के उधर पुट कर देंगे। और ये क्या था साइन अल्फा, ये पिछली स्लाइड में इधर हमें वैल्यू दी गई है ना इस चीज की, ये 12/13 ये वाली साइन अल्फा की वैल्यू। तो यही साइन की जो वैल्यू है यूज करेंगे हम। बारह बटा तेरह और जो कॉस की वैल्यू थी वो फाइंड की थी ये वाली 5/13। ये 13 से कैंसिल, बाकी रह गया 12/5। ये टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है जनाब। अब टेंजेंट अल्फा की ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, जहां जहां पे टेंजेंट नजर आ रहा है वहां पे हम फाइंड कर लिख देंगे 12/5 टेंजेंट टू अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ टेंजेंट अल्फा विच इज 12/5 और नीचे क्या है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा का स्क्वायर 12/5 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 24/5 और इधर अभी एलसीएम बाद में लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो 144 आ जाएगा स्क्वायर की वजह से, यहाँ पे 25 आ जाएगा। और फिर ये फ्रैक्शन ऊपर वाला 24/5 वैसे ही, नीचे देखिए एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 144 ओवर 5। ये वही जवाब है, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी ये 25 है, 5 1 5 5 5 25 और ये आ गया 24/25 में से ये गया 144, तो थोड़ी देर पहले हमने मालूम किया था 119 था और इसके फ्रैक्शन में आ गया 5, ये 5 ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई जनाब 24/5 ओवर माइनस 119। अब 24 को 5 से ज़रब दे लीजिए, ये बन गया 120/119। ये उस वक्त मालूम करना है आपने कि जब आपको कोई और वैल्यू मालूम ना हो, ठीक है। टेंजेंट अल्फा अलग-अलग से आप फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है जो कि सबसे सिंपल है, वो ये कि आप ऐसा कीजिए, टेंजेंट डबल एंगल मालूम करना है ना 2 अल्फा, तो अगर आपने क्वेश्चन के अंदर पहले मालूम किया हो डबल एंगल ऑफ साइन तो उसको ऊपर लिख दें और डबल एंगल ऑफ कॉज इसको नीचे लिख दें। साइन 2 अल्फा ओवर कॉज 2 अल्फा, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। साइन 2 अल्फा की प्रीवियस स्लाइड पे मालूम की 120/169, तो ये ऊपर आ जाएगा 120/169 और फिर cos 2 अल्फा और इसकी भी प्रीवियस स्लाइड पे मालूम की -119/169 -119/169, ये कैंसिल हो गया तो 120/-119, तो यही जवाब आ गया शॉर्ट वे के अंदर। लेकिन ये उस वक्त वैलिड है कि जब आप डबल एंगल फाइंड कर चुके हों, यानी कि ये काम और ये वाला काम पहले किया हो, फिर ही आप ये काम कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको कहा गया हो कि टेंजेंट का डबल एंगल मालूम करें, फॉर एग्जांपल 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आप साइन अल्फा कॉज अल्फा निकालें, उनको ऊपर नीचे रख के टेंजेंट अल्फा निकालें और इस तरह से ये तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। दोनों तरीके इजी हैं और ये वैलिड सिर्फ उसी वक्त होगा जब साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हों तो ही, ठीक है, जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर होता है। शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा तो फिर आपको ये वाइट वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये था पार्ट नंबर 1। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 पे आते हैं और पार्ट नंबर 2 भी वही चीज है, लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा व्हेन कॉस अल्फा। अब देखें इसमें कॉस अल्फा दिया गया, प्रीवियस जो पार्ट था उसमें साइन अल्फा दिया गया था। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साइन 2 अल्फा का फार्मूला यूज करें 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसमें साइन अल्फा ही मिस है,
इसको फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए अगर मैं मालूम करना चाहूँ, अब देखें मैं थोड़ा स्पीड के साथ इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि टाइम से वो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, जो वैल्यू गिवन है वो लिख दें और उसका स्क्वायर ले लें। 1 माइनस कॉस अल्फा 3/5 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आपको पता है कि 9 आता है 3 का, और इसका 25। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 9/25 ये बन जाएगा 16/25। इसके साथ प्लस माइनस भी आएगा। ओके, और लास्ट में आ जाएगा प्लस 4/5। ये किसका आ गया जनाब जवाब? ये साइन अल्फा का आ गया। साइन अल्फा का इसमें से हमें चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल, तो ये 4/5 यूज कर लेंगे। ठीक है, साइन अल्फा आ गया, कॉज अल्फा पहले से था, तो तमाम फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ साइन 2 अल्फा, तो ये इक्वल होगा 2 साइन अल्फा और फिर कॉज अल्फा के वैल्यू पुट करें 2 इंटू साइन अल्फा 4/5 और फिर कॉज अल्फा विच इज 3/5। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 8 3 24 और नीचे आ जाएगा 25। तो ये आ गया साइन का डबल एंगल सेकंड पार्ट में। इसी तरीके से कॉज का डबल एंगल फाइंड करना है, तो आप देखें ये ना भी होता तो आप ये कॉज वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली कॉस डबल एंगल 2 कॉस स्क्वायर -1, तो इसके जरिए डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब है वैल्यूज तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यूज कर लेते हैं। नो वरीज, कॉस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर ले लें, कॉस की वैल्यू थी 3/5 क्वेश्चन में दी गई है, इसका स्क्वायर माइनस साइन 4/5 इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा 9/25 माइनस 16/25। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 9 माइनस 16 कॉस 2 अल्फा, और 9 माइनस 16 जो होता है ये आई थिंक -7 रह जाएगा, बाकी -7/25। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई? कॉस डबल एंगल की। इसी तरीके से टेंजेंट का अगर फाइंड करें डबल एंगल, तो ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि अगर फाइंड हो चुका हो पहले साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, तो इनको डिवाइड कर दें, जवाब आ जाएगा। साइन 2 अल्फा की वैल्यू है 4/5, और सॉरी ये तो अकेले साइन किया स्क्वायर के अलावा, ये है साइन 2 अल्फा की 24/5 और कॉस 2 अल्फा की वैल्यू है -7/25। ये 25 इससे कैंसिल, बाकी जो आप आ गया 24/7 माइनस का, ये कैंसिल नहीं होता, लिहाजा बस यही आंसर है। अब ये क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर साइन डबल एंगल फाइंड किया, फिर कॉस डबल एंगल फाइंड किया। कब? जब सिर्फ एक फंक्शन की वैल्यू दी गई थी, दूसरे की हमने निकाल के इन चीज़ों को यूज़ किया, तो ये तीनों वैल्यूज निकल आई, साइन डबल एंगल, कॉस डबल एंगल और टेंजेंट डबल एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं इंतहाई सिंप्लिसिटी के साथ। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके लास्ट में जो एंड स्क्रीन है वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 10 की। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, सारा लेक्चर 1 बाय 1 जाके देखिए, और इससे नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लेलिस्ट के ऊपर एक वीडियो है उसको देखिए, और राइट साइड पे सब्सक्रिप्शन का बटन है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।